एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो। तो आज क्लास फर्स्ट है और जैसे कि मैंने कल बताया था, मैं आपको फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स फ्री में कराऊंगी। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट है टूल्स, सेकंड है निडल और थर्ड है मेजरमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ एक सिंपल कुर्ती भी सिल रहे हैं ना, तो उसमें इन तीनों की ज़रूरत होती है। ये एक बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक से चल रही हो, आई नो। सबसे पहले हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें दिक्कत होगी हर एक चीज़ में। हमें मेजरमेंट में दिक्कत होगी, हमें कपड़े कटिंग करने में दिक्कत होगी, तो उस चीज़ से आपको वो दिक्कत नहीं होनी। तो फर्स्ट टॉपिक है टूल्स। मैं 4 स्केल बता रही हूँ आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट होती है स्ट्रेट स्केल, जो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कपड़े पे। उसके लिए हमें एक स्ट्रेट स्केल की ज़रूरत होगी। आने वाले टाइम में भी अगर मैं कोई फैब्रिक कट करूँगी, उसमें मैं स्ट्रेट स्केल यूज़ करूँगी, तो आपके पास वो स्ट्रेट स्केल होनी चाहिए। सेकंड है एल स्ट्रेट, जिससे हम कभी कभी ऐसे होता है कि अगर हमारी ये स्ट्रेट स्केल है, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तो हमारी सीधी लाइन नहीं बनेगी। तो हमें चाहिए एल कर्व स्केल, जिससे कि हमारी सीधी लाइन ही बने। ऐसे है ये, तो हमारी सीधी लाइन ही बनेगी। इससे ऐसे नहीं होने की, इससे ऐसे नहीं होने की, तो हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं कटने का, हमारा कपड़ा सीधा ही कटेगा। तो इसके लिए आपको यूज़ करनी है एल स्केल, एल कर्व स्केल। एल कर्व स्केल होती है जिसमें मेनली लोअर बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पैंट हो गई, ट्राउज़र हो गए, जो कि मोस्टली अब चल रहे हैं, तो हम उससे शेप देते हैं। फोर्थ है हिप कर्व स्केल, जिससे हम लहंगा, स्कर्ट, और हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इससे हमारी साइड की फिटिंग आती है। जो कि अगर हम कोई सूट बना रहे हैं, अगर हमारे सूट में फिटिंग ही नहीं आई, तो हम क्या सूट बना रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट होती है। तो अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक है निडल। निडल भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है लोकल निडल, एक होती है ओरिजिनल निडल। जो कि ओरिजिनल निडल हम बड़ी मशीनों में यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गन की सबसे अच्छी निडल होती है। निडल भी कई नंबर होता है, ऐसा नहीं है कि एक निडल होती है 9 नंबर की, 11 नंबर की, 14 नंबर की, 16 नंबर की, 18 नंबर की। तो हम बताएंगे ये निडल आप कौन कौन से फैब्रिक पे यूज़ कर सकते हो। तो 9 नंबर और जो 11 नंबर की निडल है, वो हम बहुत हल्के फैब्रिक पे यूज़ करते हैं, जैसे नेट हो गया, शिफॉन फैब्रिक हो गया, सब पे हम 9 और 11 नंबर की निडल यूज़ करते हैं। फिर आती है 14 नंबर की निडल। तो 14 नंबर की निडल पे हम कोई भी बेसिक फैब्रिक होता है, उस पर हम 14 नंबर की सुई यूज़ कर सकते हैं। फिर है 16 नंबर की सुई। 16 नंबर पर हम कॉटन की लाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो अस्तर के कपड़े होते हैं, उस पर हम 16 नंबर की सुई यूज़ करते हैं। और 18 नंबर की सुई पे हम जो मोटे फैब्रिक होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको निडल के बारे में भी समझ में आ गया होगा। थर्ड टॉपिक है मेजरमेंट, इंची टेप। इंची टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इंची टेप की ज़रूरत होगी। तो इंची टेप हमारे पास अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। तो इंची टेप 2 टाइप के आते हैं, एक तो ऐसे ही लोकल आता है जो हार्ड वाला होता है, हमें वो यूज़ नहीं करना। जो कपड़े वाला सॉफ्ट वाला इंची टेप होता है ना, हमें वो यूज़ करना है, उससे हम मेज़रमेंट अच्छी तरह से ले सकते हैं। आपको मेज़रमेंट के लिए हमेशा कपड़े, क्लॉथ मिक्स इंची टेप लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। मैंने ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किया आज मैंने जो इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है मैंने वो ही कवर किए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी क्लास। तो बाय एवरीवन, कल मिलते हैं। और कल हम आपको तुरपाई, हुक, आई, ये सब सिखाने वाली हूँ। कैसे करते हैं तुरपाई, ऐसे कैसे करते हैं, जो इतनी विजिबल नहीं होती, दिखती नहीं है, बिना दिखे तुरपाई कैसे करता है। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय।